हम सैनिक हैं, बड़ी सीमित छुट्टी मिलती है, में साल में 2 महीने छुट्टी मिलती है। तो कभी जिस प्रकार से परिवार भी हैं, जैसे अभी सभी सैनिक महात्मा को आपने श्रवण किया, तो दास के मन में एक बात आ रही है जो शेयर करना चाहता हूँ सभी से, कि गुरु का जो प्रेम है, गुरु का जो विश्वास है भक्तों का, वो कैसे समागम में सभी को ले आता है। आप देखेंगे यहाँ पर 16, 17, 18, 19 तारीख को लाखों की तैनात में भगत पूरी देश दुनिया से आएंगे। हर किसी के मन में एक क्वेश्चन तो आता है कि इतना इकट्ठ क्यों है, क्या है इसकी वजह। तो उसका केवल एक ही वो है, गुरु का आशीर्वाद है कि ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है उससे गुरु वाकिफ करते हैं कि इंसान कौन है। जैसे दास का नाम लवली है, भाई साहब मिलन जी हैं, तो ये नाम तो हमें संसार में मिला, लेकिन असल में हम है कौन है। ये 5 तत्व से शरीर बना है, ज्ञान इंद्रियां हैं, लेकिन जो आत्मा है वो कहाँ से आई और कहाँ जाएगी, गुरु इसका पूरा का पूरा भेद खोलते हैं। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी में ही सूर्य को देखते हैं, इसी प्रकार परमात्मा ही परमात्मा के दर्शन कराते हैं। तो जैसे पिछला महीना त्योहारों का गुजरा, उसमें दशहरा आया, दिवाली आई, लोहड़ी आती है, होली आती है। तो कभी परिवार में बैठते हैं तो सैनिक के परिवार जो होते हैं उनको बड़ी इच्छा होती है कि मेरा बेटा घर आए, माँ बाप को। तो परिवार में बैठे थे तो पिताजी फ़ोन पे एक दिन हम बात कर रहे थे, पिताजी बोलते बेटा अपना दशहरे पे छुट्टी आया करो। तो कहा ठीक है सत्यवचन पिताजी। माँ बोलती है बेटा अपना दिवाली पे ज़रूर आना। ठीक है माँ। पत्नी बोलती है, बच्चे सारे बोलते हैं लोहड़ी के त्यौहार पे ज़रूर आया करो। इसी प्रकार होली का जिक्र हुआ, जितने भी त्यौहार आते हैं हर सैनिक का ध्यान होता है कि मैं त्यौहार पे घर जाऊं। तो दास की बेटी है छोटी सी 6 साल की, उसने कमाल की बात कह दी, कहने लगी पापा सब कह रहे हैं आप दिवाली पे आना, दशहरे पे आना, लोहड़ी पे आना, पापा मुझे पता है आप कब आओगे। मैंने कहा बेटा कब? बोले आप ना समागम पे ही छुट्टी आओगे, समागम के दिनों में आओगे। एक छोटे से बच्चे को भी पता है। आज आप मीडिया वाले आए हैं तो हर किसी के मन में ध्यान आ रहा है कि समागम है क्या। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। तो ये समागम सभी को तारने के लिए आया है और दास का संदेश है सारी मानवता को। संदेश तो सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी का है, एक माध्यम है ये शरीर। तो दास आज कहना चाहता है खुल के सारे संसार को कि सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार दे लिए। अगर कोई आकर देखना चाहता है कि ये निरंकारी हैं, कहते हैं परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो जब तक हम किसी के पास नहीं जाएंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो कोई आए, हमारे जो गुरु सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी है, वाकई में ही इस आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। जैसे हम दोनों के बीच में माइक है तो हम इसको देख पा रहे हैं। तो अगर सिर्फ इसका जिक्र ही करेंगे माइक है, जिसको माइक का पता नहीं तो वो तो नहीं इसको जान सकता। इसी प्रकार निरंकार परमात्मा हमारे पास है, अंग संग है, सिर्फ गुरु ही इसको दिखा सकते हैं। गुरु ने हमें परमात्मा से मिलाया और हम शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं। आज आप भी हमारे पास आ गए। तो आपके पास अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं, लेकिन आपके अंदर हमें परमात्मा नज़र आ रहा है, इसलिए हम आपको मत्था टेकते हैं। कैमरे में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं।